नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यदि भाजपा की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में रिक्त पड़े 2,87,000 सरकारी पदों को भरने का लिया जाएगा निर्णय। राज्य में चुनाव प्रचार तेज होते ही दलों के बीच बढ़ी जुबानी जंग। भाजपा ने कहा, सरकार बनते ही घुसपैठिए होंगे बाहर। झामुमो बोली, भाजपा की साजिश होगी नाकाम। भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद कुल 1,211 उम्मीदवार मैदान में। पहले चरण में 683 और दूसरे चरण में 528 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी जनता। और रांची, खूंटी और चाईबासा समेत राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके, किसी तरह की हानि नहीं। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन सरकार पर राज्य के युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। श्री चौहान ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में रिक्त पड़े 2,87,000 सरकारी पदों को भरने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2,87,000 खाली पदों को भरने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा और हम कैलेंडर बनाएंगे पूरा। किस तारीख को परीक्षा होंगी, किसको रिजल्ट आएगा और किस तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ में ये संकल्प भी है हमारा, पेपर लीक पूरी जांच होगी, गलत तरीके से करी गई परीक्षा निरस्त होगी, नौजवानों को न्याय मिलेगा। 2,87,000 भर्ती के साथ साथ 5 लाख रोजगार के और अवसर सृजित करेंगे। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह जनता तय करेगी कि उन्होंने लोगों के लिए क्या किया है। हमने क्या किया, नहीं किया, राज्य की जनता, राज्य की महिलाएं, राज्य के युवा इसको तय करेंगे। राज्य में चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची पहुंचेंगे। वे पार्टी नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कल पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला के धालभूमगढ़, हजारीबाग जिले के बरकट्टा और चतरा जिले के सिमरिया में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को चाईबासा और गढ़वा में चुनावी सभा करेंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 5 नवंबर को राज्य में चुनावी कार्यक्रम प्रस्तावित है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भी 8 या 9 नवंबर को झारखंड आने की संभावना है। भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा विचारधारा से भटक चुकी है। उन्होंने कहा कि झामुमो के शासनकाल में झारखंड में धर्मांतरण तेजी से बढ़ा है और बांग्लादेश से आकर लोग यहाँ के गांवों पर कब्जा कर रहे हैं। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही घुसपैठियों से जमीनें वापस लेंगे। पुराना हमारा जेएमएम का वो विचारधारा से भटक चुका है। अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़के सांताल परगना को निर्माण किया और उसी सांताल परगना में आज बांग्लादेशी घुसपैठी बहुत ज्यादा तक हो गया। जिस एक एक गांव में जो आदिवासी लोग 100-150 परिवार रहते थे, वहाँ भी एक परिवार भी नहीं रहता है। आदिवासी का ये एक परंपरा है, बड़ा बैशी बुला के निर्णय ले लेगा और अपना जमीन वापस कर लेगा। केशर भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनेगी, दूसरा किसी का नहीं। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल नाम वापस लेने के बाद अब चुनाव मैदान में कुल 1,211 उम्मीदवार रह गए हैं। 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 2 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा। इस चरण के लिए 683 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि कल नाम वापस लेने के बाद दूसरे चरण के लिए 528 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वो राज्य से घुसपैठियों को बाहर करते हुए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC लागू करेगी।
पूरा जो झारखंड का जेएमएम है ये एक घुसपैठियों का सरकार है। ये अगर सरकार रिपीट होगा तो हम लोग का कोई सुरक्षा नहीं रहेगा, हमारा कोई समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। ये सरकार हटाना झारखंड वासियों का जिम्मेदारी है। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान के खिलाफ है। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाएगी। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, देन बिल्कुल ही दैट इश्यू वी आर गोइंग टू रेज इट इन अ बिगर लेवल। आई थिंक द एटमॉस्फेयर इन झारखंड इज वेरी गुड। सो फॉर अस इंडिया अलायंस इज कंसर्न्ड, आवर एटमॉस्फेयर इज वेरी गुड। आवर गठबंधन विल विन। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ पत्र में उम्र को लेकर हुए विवाद पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने चुनाव आयोग से इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन ने जो शपथ पत्र दिया था उसमें उनकी उम्र 42 साल थी, लेकिन 2024 के शपथ पत्र में उनकी उम्र 49 साल बताई गई है। श्री सेठ ने पूछा कि 5 साल में ही हेमंत सोरेन की उम्र 7 साल कैसे बढ़ गई। अब 2019 में नॉमिनेशन फॉर्म किसने भरा, एफिडेविट किसने किया, सेल्फ एसेट किसने किया, हेमंत सोरेन ने किया। और अभी 2024 में किसने भरा, किसने सेल्फ एसेट किया, हेमंत सोरेन ने। आप पहले झूठ बोल रहे थे या अभी झूठ बोल रहे हो? आपने पहले फ्रॉड किया या अभी फ्रॉड किया? 2019 में 42 साल और 2024 में 49 साल। चुनाव आयोग इस पर देखे कि भाई कब इन्होंने फ्रॉड किया। एक्चुअली है तो फ्रॉड, अब चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। वहीं रांची से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार महुआ माझी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक काम से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी को तो काम से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ लोगों के लूप होल्स ढूंढती है, उन्हें लड़ाती है, उन्हें आपस में मतभेद कराती है और धर्म के नाम पर भी लड़ाती है। तब से लेके जब से ये सरकार बनी है, बीजेपी का एकमात्र एजेंडा है कि कैसे भी करके इतने लोकप्रिय आदिवासी जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को डिस्टर्ब करना, और इसमें वो कभी भी कामयाब नहीं होगी, चाहे वो कुछ भी कर ले। राज्य की नई मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि प्रदेश में प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक पूर्ण अनुशासन के साथ कामकाज होना चाहिए। इसके तहत समय की पाबंदी बनी रहे और निर्णय जल्द लिए जाने चाहिए। श्रीमती तिवारी आज प्रोजेक्ट भवन में पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बात कर रही थीं। यहाँ पे बहुत जल्दी नई सरकार बनने वाली है। जो भी सरकार की प्राथमिकता होगी उसका अनुपालन किया जाएगा, राज्य सरकार से लेकर ब्लॉक तक। मैं ये चाहूंगी कि पूर्ण अनुशासन रहे, और जब अनुशासन की मैं बात करती हूँ तो न केवल समय की पाबंदी की बात है, बल्कि जो काम हम कर रहे हैं, जो प्रशासनिक हल्का काम कर रहा है, उसमें मुस्तैदी के साथ काम हो, तत्परता के साथ काम हो, शीघ्र निर्णय लिए जाएं। दुमका जिले की चारों विधानसभा सीटों के लिए कुल 59 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका जिले की 4 विधानसभा सीटों दुमका, जामा, शिकारीपाड़ा और जरमुंडी के लिए एक भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। इस तरह जिले की इन चारों विधानसभा सीटों के लिए कुल 59 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। दुमका के जिला निर्वाची पदाधिकारी ए दोड्डे ने बताया कि जिले के शिकारीपाड़ा सीट के लिए 11, दुमका के लिए 13, जरमुंडी के लिए 17 और जामा सीट के लिए कुल 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दुमका जिले की इन चारों सीटों के लिए मतदान 20 नवंबर को होना है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार राजधानी रांची समेत खूंटी, चाईबासा, सरायकेला, खरसावां और जमशेदपुर में आए झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल में 4.3 थी। हालांकि भूकंप से किसी तरह की जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यदि भाजपा की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में रिक्त पड़े 2,87,000 सरकारी पदों को भरने का लिया जाएगा निर्णय। राज्य में चुनाव प्रचार तेज होते ही दलों के बीच बढ़ी जुबानी जंग। भाजपा ने कहा, सरकार बनते ही घुसपैठिए होंगे बाहर। झामुमो बोली, भाजपा की साजिश होगी नाकाम। भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद कुल 1,211 उम्मीदवार मैदान में। पहले चरण में 683 और दूसरे में 528 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी जनता। और रांची, खूंटी और चाईबासा समेत राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके, किसी तरह की हानि नहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।